यहाँ पर अपनी मांगे मांगे तो हम कहना बंद कर दिया हमने। हमारे अधिकार हम लेने आए हैं। हमारी 4 मांगे हैं। 7,500 महंगाई भत्ता हमें मिलना चाहिए। पति पत्नी को मुफ्त सुविधा मेडिकल की मिलनी चाहिए 58 साल के उम्र के बाद। हायर पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसे बिना भेदभाव के लागू करना चाहिए। और जो लोग इस योजना में शामिल नहीं है उनको तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति सिंह एकेडमी परिवार में। जितने हमारे भारत के अलग अलग राज्य से ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले तो आप लोगों से स्पेशल निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाना। और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं जिसमें कमांडर साहब अशोक रावत जी यहाँ पर कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपको विस्तार से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जो है जा रहा हूं कि आज ही कमांडर साहब ने एक वीडियो जारी करा। आपको पता होना चाहिए, आज का ही है। स्पेशली उन्होंने आज की तारीख बताई है, सारी जानकारी बताई है और उनका जो संघर्ष है उसके बारे में कहा है। क्या हो रहा है कि कुछ लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, एक लेटर दिखा रहे हैं जिसमें वित्त मंत्रालय और कहीं बड़े बड़े अधिकारी सांसदों की सील साइन भी दिखा रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं जो है 7,500 रुपए आ गए हैं, डल गए हैं, मिल जाएंगे। तो उसको लेकर कमांडर साहब अशोक रावत जी ने जो कहा है कि अभी किसी के खाते में 7,500 रुपए नहीं आए हैं, ना ही अभी 7,500 की मांग को सरकार ने पूरी करा है। लेकिन एक बात यह है कि हाँ, हम अंतिम पड़ाव पर हैं। हमारी मांगे आज नहीं तो कल जरूर पूरी होंगी। अब अंतिम पड़ाव पर क्यों है? क्योंकि देखो, हमारा काम जो है ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों का ये है कि 7,500 पेंशन की यहाँ पर अपनी मांगे तो हम कहना बंद कर दिया हमने। हमारे अधिकार हम लेने आए हैं। हमारी 4 मांगे हैं। 7,500 महंगाई भत्ता हमें मिलना चाहिए। पति पत्नी को मुफ्त सुविधा मेडिकल की मिलनी चाहिए 58 साल के उम्र के बाद। हायर पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसे बिना भेदभाव के लागू करना चाहिए। और जो लोग इस योजना में शामिल नहीं है उनको पेंशन की राशि दी जा रही है पेंशन के रूप में मात्र 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, किसी को 500 रुपए, 700 रुपए, 600 रुपए प्राप्त हो रहे। और इस पेंशन में जीवन यापन करना कितना सही होगा, कृपया ये बात तो सभी जानते हैं ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी पेंशनर जो बहुत अधिक मात्रा में परेशान हैं, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन किया। और इस आंदोलन को लगभग एक दशक से ऊपर हो चुका है, लगभग 10 साल से ऊपर हो चुका है। लगातार आंदोलन किया जा रहा है। और मुख्य कारण, सर हमें मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए कर दीजिएगा, प्लस में डीए, प्लस में मुफ्त चिकित्सा का प्रावधान अगर आपके द्वारा कर दिया जाता है तो यहाँ पर अपनी मांगे तो हम कहना बंद कर दिया हमने। हमारे अधिकार हम लेने आए हैं। हमारी 4 मांगे हैं। 7,500 महंगाई भत्ता हमें मिलना चाहिए। पति पत्नी को मुफ्त सुविधा मेडिकल की मिलनी चाहिए 58 साल के उम्र के बाद। हायर पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसे बिना भेदभाव के लागू करना चाहिए। और जो लोग इस योजना में शामिल नहीं है उनको यहाँ पर अपनी मांगे तो हम कहना बंद कर दिया हमने। हमारे अधिकार हम लेने आए हैं। हमारी 4 मांगे हैं। 7,500 महंगाई भत्ता हमें मिलना चाहिए। पति पत्नी को मुफ्त सुविधा मेडिकल की मिलनी चाहिए 58 साल के उम्र के बाद। हायर पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसे बिना भेदभाव के लागू करना चाहिए। और जो लोग इस योजना में शामिल नहीं है उनको तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति सिंह एकेडमी परिवार में। जितने हमारे भारत के अलग अलग राज्य से ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले तो आप लोगों से स्पेशल निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाना।
और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं जिसमें कमांडर साहब अशोक रावत जी यहाँ पर कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपको विस्तार से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जो है यहाँ पर अपनी मांगे तो हम कहना बंद कर दिया हमने, हमारे अधिकार हम लेने आए हैं। हमारी 4 मांगे हैं। 7,500 महंगाई भत्ता हमें मिलना चाहिए। पति पत्नी को मुफ्त सुविधा मेडिकल की मिलनी चाहिए 58 साल के उम्र के बाद। हायर पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसे बिना भेदभाव के लागू करना चाहिए। और जो लोग इस योजना में शामिल नहीं है उनको रहा हूं कि आज ही कमांडर साहब ने एक वीडियो जारी करा है, आपको पता होना चाहिए, आज का ही है। स्पेशली उन्होंने आज की तारीख बताई है, सारी जानकारी बताई है और उनका जो संघर्ष है उसके बारे में कहा है। क्या हो रहा है कि कुछ लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, एक लेटर दिखा रहे हैं जिसमें वित्त मंत्रालय और कहीं बड़े बड़े अधिकारी सांसदों की सील साइन भी दिखा रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं जो है 7,500 रुपये आ गए हैं, डल गए हैं, मिल जाएंगे। तो उसको लेकर कमांडर साहब अशोक रावत जी ने जो कहा है कि अभी किसी के खाते में 7,500 रुपये नहीं आए हैं, ना ही अभी 7,500 की मांग को सरकार ने पूरी करा है। लेकिन एक बात यह है कि हाँ हम अंतिम पड़ाव पर हैं, हमारी मांगे आज नहीं तो कल जरूर पूरी होगी। अब अंतिम पड़ाव पर क्यों है? क्योंकि देखो हमारा काम जो है ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों का ये है कि 7,500 पेंशन की यहाँ पर अपनी मांगे तो हम कहना बंद कर दिया हमने, हमारे अधिकार हम लेने आए हैं। हमारी 4 मांगे हैं। 7,500 महंगाई भत्ता हमें मिलना चाहिए। पति पत्नी को मुफ्त सुविधा मेडिकल की मिलनी चाहिए 58 साल के उम्र के बाद। हायर पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसे बिना भेदभाव के लागू करना चाहिए। और जो लोग इस योजना में शामिल नहीं है उनको शामिल। तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीप्ति सिंह एकेडमी परिवार में। जो भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, आप सभी को पता है कि 13, 14 और 15 3 दिवसीय एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है ज्ञापन प्रक्रिया हुई थी। उसके बाद आप सभी को यह भी पता है कि 21 अप्रैल एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख थी, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर तिथि थी, जिसमें एक यहाँ पर वादा किया गया था कमांडर साहब अशोक रावत जी के द्वारा, साथ में हमारे जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं इन सभी के द्वारा, कि हम भारत के अलग अलग राज्यों में जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, लगभग अगर देखें 78 से 80 लाख हैं, 81 लाख हैं समथिंग, ये सब लोग मिलजुल कर अपने अपने आसपास के जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इन सबको ज्ञापन भी देंगे। ज्ञापन के साथ साथ अगर बात आ जाए कभी भी कि सर ज्ञापन तो देंगे लेकिन और क्या करेंगे, तो उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी मांगों को प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाएंगे। अब सर 21 अप्रैल के बाद क्या रिजल्ट निकल के आए हैं, क्या हमारी मांगे सरकार तक पहुंची हैं और सरकार का क्या कहना है और आगे की प्रक्रिया क्या है, क्या हमें लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इतना ही नहीं, इन सभी के आपको बार बार कहता हूं कि अगर आपके घर परिवारों में मिलने गए तो वहां पर आपने कुछ और बोल दिया, इसके पहले आपने कुछ और बोल दिया, तो इनका कहना भी गलत नहीं है। आपके कितने मुंह और कितने जीभ हैं, हर बार आपका कुछ नया स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है।